हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे असेंबलर के डेफिनेशन के बारे में और बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ असेंबलर। व्हाट इज असेंबलर? कहते हैं कि असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यस, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। कहां से कहां तक? इट टेक्स एज इनपुट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जैसे लोड, ऐड, ब्रांच, जंप, सबट्रैक्ट, और वो जनरेट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब सवाल है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्यों चाहिए? बिकॉज हमारे प्रोसेसर को समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, जबकि राइटिंग प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज इज वेरी टीडियस, वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग असेंबलर, जिसका काम होगा कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस, इनटू मशीन लैंग्वेज. So what is assembler? Assembler is a language translator that takes as input assembly language program and generates machine language program. और ये करने के लिए असेंबलर अपने पास डेटाबेस मेंटेन करता है। डेटाबेस का मतलब होता है टेबल्स, एंड टेबल्स का मतलब होता है कॉलम्स एंड द रोज. So if someone is asking you what is assembler, आपका आंसर होगा it is a program that takes as input assembly language program and constructs या generates machine language program. अब जब बात चली है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की, तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दो तरह के होते हैं. यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. पहले को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्राम और सेकंड को कहते हैं रीलोकेटेबल. एब्सोल्यूट मतलब द प्रोग्राम्स का एड्रेस इज फिक्स. The address at which the program needs to be loaded in the memory for execution is fixed. जैसे एग्जांपल ट्रेन. ट्रेन में अपना जो इंजन ड्राइवर है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसका लोकेशन तो फिक्स्ड है, उसको तो इंजन के वहीं पे बैठना है. लेकिन पैसेंजर का लोकेशन फिक्स नहीं है, वो तो कहीं पे भी बैठ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीट अवेलेबिलिटी, राइट? सो एब्सोल्यूट प्रोग्राम मतलब द एड्रेस एट विच द प्रोग्राम नीड्स टू बी लोडेड इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इज फिक्स्ड. यस, ये पहले से तय है कि ये प्रोग्राम यहीं पे लोड होंगे, जबकि रीलोकेटेबल प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड एनीवेयर. अपने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में सुना था कि एक पार्ट असाइन होता है मेमोरी का, एक पार्ट असाइन होता है ओएस को, एंड रिमेनिंग होता है यूजर स्पेस. तो ओएस का लोकेशन फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आइदर लोअर पार्ट ऑफ द मेमोरी और द अपर पार्ट. लेकिन यूजर प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड एनीवेयर. यस पीपल, तो ओएस का जो लोकेशन है वो फिक्स्ड है, मतलब ओएस का जो भी प्रोग्राम है उसे अपन एब्सोल्यूट प्रोग्राम कहेंगे. जबकि रीलोकेटेबल मतलब द प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड एनीवेयर. बाय द वे, इस डायग्राम का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसे मेन मेमोरी में लाना होगा. जैसे एग्जांपल, मुझे प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना है, सो इट हैज टू कम इन द मेमोरी. और अगर जगह फ्री नहीं है तो फ्री करने के लिए प्रोसेस P1 को हमने बाहर निकाला. जिसको अंदर लाए स्वैप इन, जिसको बाहर लेके गए स्वैप आउट. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको मिलता है इनपुट में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और वो जनरेट करता है मशीन लैंग्वेज. और ये करने के लिए डेटाबेस होगा, और वो डेटाबेस में क्या है वो आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दो तरह के होते हैं. नंबर वन, एब्सोल्यूट मतलब इनका लोकेशन फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज देम. एंड रीलोकेटेबल, लोकेशन इज नॉट फिक्स. एक और एग्जांपल, इन द क्लासेस ऑफ कमल क्लासेस, राइट, इन द क्लासरूम, कमल सर कहाँ खड़े रह के सिखाएंगे, जगह फिक्स्ड है पोडियम के वहां पर. बट बच्चे कहाँ बैठेंगे, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, रो 1, रो 2, रो 3, वो फिक्स नहीं है, वो रिलोकेटेबल. तो यहाँ पर अलोकेशन इज डन बाय द प्रोग्रामर, जबकि लोडिंग विल बी डन बाय द लोडर. यहाँ पर अलोकेशन एंड लोडिंग दोनों काम लोडर करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.